टेबल से ही धमकी दे के निकलेगा। कैसे एंड बातचीत देन होगी? बिकॉज ऑफ द नवंबर मिड टर्म इलेक्शन, बट वो प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब की स्टाइल है, हम्म। बिकॉज ही इज हैविंग सच अ लिवरेज ऑन मिलिट्री फ्रंट, हम्म। इकोनॉमिक फ्रंट, एंड नाउ बिकॉज NATO इज ऑल्सो बैकिंग डिप्लोमेटिक फ्रंट एज हम्म। वेल। दैट्स व्हाई ही विल एक्सर्ट इनफ प्रेशर एंड देन ही विल नेगोशिएट। और लेकिन आपका जो दूसरा प्रश्न था, जिसमें मेजर जनरल शिवाज साहब ने अभी कहा कि फर्स्ट राउंड में क्या था कि इनके 50,000 से $1 लाख के जो ड्रोन थे, हम्म। उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ऑलमोस्ट $500,000 to $1 million की एक मिसाइल का यूज करना पड़ रहा था अमेरिका हम्म। को। नाउ अमेरिका हैज, लास्ट मंथ दे हैव टेस्टेड कि जो लेजर बीम डिस्ट्रॉयर्स जो है हम्म। इक्विपमेंट, दे हैव बीन टेस्टेड एंड इट हैज वेरी सक्सेसफुली टेस्टेड। नाउ इट हैज बीन ऑर्डर टू गेट इट डिप्लॉयड इन दी वॉर जोन। हम्म। तो जिसमें क्या है कि आपकी जो ड्रोन है, अगर वो 50,000 का हो, चाहे 1 लाख का या $2 लाख के ड्रोन हो, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो लेजर बीम टेक्नोलॉजी है, हम्म। वो इन कपल ऑफ लाइक 10, 20 और इवन $100 का आपको खर्चा आएगा, और उसमें आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम्म। तो दैट विल बी अनदर गेम चेंजर, क्योंकि आज के बाद दुनिया देखेगी कि ड्रोन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा किसी भी युद्ध में। हम्म। और ड्रोन डिस्ट्रॉयर्स के लिए अमेरिका ने दो टेक्नोलॉजी डिप्लॉय की है अभी। एक लेजर बीम इज वन टेक्नोलॉजी, एंड सेकंड इज माइक्रोवेव फ्रायर टेक्नोलॉजी। हम्म। वो अब कुछ महीनों में शायद वो भी लॉकheed मार्टिन की तरफ से वो इंस्टॉल होगी, हम्म। जिसके द्वारा आपको ये कम खर्चे में इस तरह से जो ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए अमेरिका बहुत सक्षम हो जाएगा। एंड ठीक आई है। थिंक इजराइल इज ऑल्सो प्लेइंग अ रोल इन दैट इनोवेशन। हाँ। सो ये जो आप देखेंगे कि नए नए इनोवेशंस भी अब ये वॉर में आ रहे हैं, एंड दिस इज वेयर अमेरिकन टेक्नोलॉजी शोइंग हिज रिजल्ट्स टू होल वर्ल्ड। और ठीक ये है। आप जो अमेरिका की नई टेक्नोलॉजी आती है, इसको चाइना भी नोटिस कर रहा है, रशिया भी नोटिस कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई दे डोंट वांट टू गेट डायरेक्टली इनटू द वॉर, बिकॉज ठीक है। अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, हम्म। उसके आगे ना चाइना टिक सकता है, ना हम्म। रशिया टिक सकता है, बाकी दूसरे देश तो छोड़ ही दीजिए। अच्छा, चलिए ठीक है। रिजवी जी, कितनी देर तक ईरान भी खड़ा रहेगा इस युद्ध में अगर ऐसे ही अटैक्स चलते रहते हैं? क्योंकि पहले बहुत लंबा युद्ध लड़ चुका है ईरान, और अगर ये लड़ाई और आगे चलती रहती है तो कितना और जखीरा हथियारों का, कितना और फाइनेंशियल सपोर्ट इस वक्त ईरान के पास है? देखिए, जिस तरह से ईरान टिका हुआ है, ईरान, मैंने बताया कल भी वार्निंग आई है कि अभी भी वक्त है। इन्होंने कहा है अगर अभी भी हाथ रुक जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक नहीं होता है, हम्म। सिविलियंस पे अटैक नहीं होता है, तो जैसा कि सर बताते हैं कि उम्मीद है रुकने की। लेकिन अगर ये बात आगे बढ़ती है तो बिल्कुल ईरान टिका हुआ है, और ईरान जो है सक्षम है, मुंह तोड़ जवाब देगा। और जैसा कि ये टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे थे, इतनी प्यारी आवाज शाहिद की आती है। कल जो धड़ाधड़ इस कुवैत और कतर और बहरीन पे गिरे हैं, उसको तो रोक नहीं पा रही है टेक्नोलॉजी। कही है थोड़ा सा जल्दी उसको ले आए, नहीं तो बर्बाद होने के बाद आएगी तो कोई फायदा नहीं रहेगा। और तीसरी चीज जो आप लोगों ने इशारा किया बहुत सही है, इसराइल है इसका जो असल जो फैक्टर है, वो इसराइल है। इसराइल नहीं चाहता है ये लड़ाई रुके, जिसकी वजह से कई बार अमेरिका ने हाथ खींचा, फिर वो खींच लाते हैं, क्योंकि अमेरिका में जो ज़ायोनिस्ट लॉबी है वो बहुत पावरफुल है, उसको समझना पड़ेगा। उसको फाइनेंशियल फुल रिजवी सपोर्ट जी, मिलता अच्छा, है आप वहां कह पे रहे इलेक्शन में। बातचीत, चलिए बातचीत, आप हमेशा बात ये कह रहे हैं कि ईरान बातचीत चाहता है, लेकिन कैसे बातचीत होगी? ईरान की संसद में बिल लाया गया कि एमओयू रद्द किया जाए, कोई बातचीत ना हो, और एक अपकमिंग बिल है जिसमें कहा जा रहा है कि होर्मुज का मैनेजमेंट कैसे हो। तो इंटरनली तो कुछ जी, और ही चल रहा है, बाहर चाहे आप क्योंकि दिखाएं कि बातचीत चाह रहे हैं। जी, जब देखिए यहाँ पे भी बहुत प्रेशर है, जैसा कि आपने भी बताया था पहले, प्रेशर है यहाँ पे। यहाँ पे भी सबका माइंड एक नहीं होता है, सबका माइंड सेटअप अलग अलग है। यहाँ बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है कि ये एमओयू जो साइन हुआ है ये हवे में है, इसका उल्लंघन हो रहा है, इसको तोड़ा जाए, खत्म किया जाए। क्योंकि 3 पॉइंट्स जो इसके फर्स्ट और फिफ्थ और 14 पॉइंट का उल्लंघन हो चुका है ऑलरेडी, तो इसको खत्म किया जाए, इस पे प्रेशर है। और इसीलिए संसद में यहाँ पे वो पार्लियामेंट में पास होने जा रहा है। तो इससे प्रॉब्लम ये सामने हो जाएगा कि देखिए इनमें आपस में भी कोई मतभेद नहीं है। और अगर आपको मतभेद देखना है, जो नैरेटिव चलाया जाता है कि ईरान में कहीं गुट है और फलाए, अभी तो सामने नहीं आया, इतने महीनों के जब से सफर कर रहा है। लेकिन देखिए खुल के सामने आया। कल जेडी वेंस का पूरा स्टेटमेंट सामने नहीं आ पाया, यानी टीवी पे नहीं बताया गया, जिसमें उन्होंने खास ये कहा है कि इसराइल जो है, इसराइल फुल एंड फाइनल फंडिंग कर रहा है कि ये एमओयू खत्म हो और अटैक शुरू हो। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं इसमें कूद पड़ूंगा। तो इससे जो है ये समझ रहे हैं ईरान में प्रेशर है कि देखो जब भी हम नुकसान हुआ है हमको बातचीत से हुआ है, लिहाजा इसको खत्म करा जाए, ये एमओयू खत्म किया जाए, डील खत्म किया जाए, एक बार फुल एंड फाइनल जंग हो जाए, देख लिया जाए। जब पब्लिक तैयार है, आज जो है 140वां दिन है, रोज रात में यहाँ प्रोटेस्ट होता है, तो क्योंकि
एज ए रिपोर्टर जाते हैं, देखते हैं, बहुत सी चीजें समझते हैं, एनालाइज करते हैं, लोगों से पूछते हैं, तो बाकायदा यहाँ पे मांग उठाई जा रही है कि पहले तो ये जो कातिल है इनका बदला लिया जाए, ठीक। जैसा कि इससे पहले चला था। दूसरी चीज, ये बातें खत्म की जाए, डील वील नहीं होगी, हम कहीं जाके लड़ नहीं रहे, लिहाजा हमारे अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करे। अगर ईरान की तरफ से कहीं हमला होता है, हाँ ठीक है, हम क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन ईरान किसी पे अटैक नहीं कर रहा और ईरान पे अटैक हुए जा रहा है।